गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को बीएड फर्स्ट ईयर बायोलॉजिकल साइंस के सेकेंड यूनिट में इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन के बारे में पढ़ाऊंगी। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है और पार्ट फर्स्ट है। दरअसल मूल्यांकन बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए मैं इसको पार्ट्स में बता रही हूँ। मूल्यांकन के बारे में अगर बताऊँ तो ये टीचिंग प्रक्रिया में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। वो इस तरह से, क्योंकि जो टीचिंग हमारी जितना भी हमने पढ़ाया है, जितना भी पढ़ाया ये उसके अंत में मूल्यांकन प्रणाली के द्वारा ही हम छात्रों को ये असेसमेंट करते हैं कि छात्रों ने कितना सीखा, कितना नहीं सीखा और जो सीख रहे हैं वो उपयोगी है या नहीं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग। इवैल्यूएशन या मूल्यांकन ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये शिक्षण के पश्चात शिक्षण की सफलता को ज्ञात करने के लिए परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। आप सब जानते होंगे कि जब आपको 6 मंथ में या 1 ईयर के ड्यूरेशन पूरे साल भर या 6 महीने भर पढ़ाई होती, फिर उसके बाद में अंत में आपका एक परीक्षा होती है या एग्ज़ाम होता है जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। ये एग्ज़ाम या यही मूल्यांकन कहलाता है। ये एग्ज़ाम इस बेस पे होता है कि आपने जितना भी इतने दिनों में सीखा है वो कितना सीखा है, उसमें पाए गए अंकों के द्वारा ये हम निर्णय निकालते हैं। यानी कि जो अंक आप पाते हैं वो मूल्यांकन प्रक्रिया का एक स्वरूप है, एक प्रोसेस है, जिससे हमें ये पता चलता है कि आपने कितना ग्रहण किया, जितना भी मैंने सिखाया जितना ग्रहण किया है, क्या नहीं पढ़ा है, क्या नहीं समझा है। तो ये सारी एक प्रोसेस के रूप में स्टार्ट होती है। शिक्षण के पश्चात शिक्षण की सफलता को ज्ञात करने के लिए परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। वर्तमान में प्रश्नों के माध्यम से छात्र के ज्ञान का पता लगाने की परंपरा रही। ये जो परंपरा है कि परीक्षाओं के माध्यम से या प्रश्नों के माध्यम से छात्र ने कितना ज्ञान प्राप्त किया, यही एक मूल्यांकन का ही प्रक्रिया होती है। शिक्षा में मूल्यांकन एक नवीन विचारधारा है। यानी कि ये मूल्यांकन अगर देखा जाए तो ये हमारे प्राचीन काल से ही हो रहा है, लेकिन इसको अब एग्जाम के तौर पे, परीक्षा के तौर पे शामिल करना ये एक नवीन विचारधारा है। अगर हम अपने प्राचीन काल की शिक्षा, जो गुरुकुल प्रणाली होती थी, तो उसमें जो भी गुरु होते थे आश्रम में रहते थे, तो छात्रों को अपने जो भी उनको ज्ञान होता था वो सारा ज्ञान देते थे और साल भर बाद उसी के जितना भी उन्होंने पढ़ाया उसी के बारे में वो पूछते थे। तो ये वो भी एक मूल्यांकन की प्रक्रिया थी। लेकिन आज के समय में इस मूल्यांकन की प्रक्रिया का जो स्वरूप है वो बदल चुका है। स्वरूप ये बदल चुका है कि अब एग्जाम होता है, बहुत से ऐसे प्रैक्टिकल्स वर्क होते हैं, बहुत से ऐसी चीज़ें दी जाती है, असाइनमेंट दिए जाते हैं कि आपको जो भी पढ़ाया वो आपने किस तरह से पढ़ा, समझा। शिक्षा में मूल्यांकन एक नवीन विचारधारा है। मूल्यांकन बालक के व्यवहार में परिवर्तन को मापने की प्रक्रिया है। यानी कि बालक के व्यवहार में कितना परिवर्तन आया, किस तरह से जो भी उसने ज्ञान प्राप्त किया, किस तरह से वो अपने जीवन में उसको उतार रहा है, जो नॉलेज मिल रही है क्या उसके बिहाफ पे उस नई चीज़ों को वो पुरानी चीज़ों को नई चीज़ों से रिलेट कर पा रहा है। तो ये सारी प्रक्रिया उसके व्यवहार में आए हुए परिवर्तन यानी कि मूल्यांकन की प्रक्रिया के द्वारा ही हो सका है, जिसके अंतर्गत विषय वस्तु की उपयोगिता के विषय में निर्णय किया जाता है। यानी कि अगर मैं विज्ञान की बात करूं कि छात्र को मैंने विज्ञान की जो भी चीज़ें पढ़ाई हैं, अब मुझे ये देखना है कि पहले तो उसका एग्ज़ाम यानी कि जो भी बालक का मूल्यांकन एग्ज़ाम लिया जाता है, परीक्षा ली जाती है, तो उसमें आए हुए प्रश्नों का जो अंक मिलते हैं, मार्क्स मिलके, उसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि छात्र ने इतना ग्रहण किया, जो भी उसको नॉलेज मिली इतनी उसके नॉलेज आए। दूसरा ये भी कि विज्ञान के विषय में अगर मैंने उसको जो जो चीज़ पढ़ाई है, क्या वो विषय को उसने अपने जीवन में उतारा है, क्या उसके आसपास की होने वाली घटनाओं को उसने उससे रिलेट किया है। तो ये सभी चीज़ें एक तरह से असेसमेंट इवैल्यूएशन का ही प्रक्रिया है या एक प्रोसेस है। बदलते हुए शैक्षणिक परिवेश में परीक्षा की विचारधारा भी परिवर्तित हो रही है। आज के समय में जो परीक्षा की विचारधारा है वो भी धीरे धीरे परिवर्तित होने लगी है। यानी कि शिक्षा में मूल्यांकन एक नवीन विचारधारा है। मूल्यांकन बालक के व्यवहार में परिवर्तन को मापने की प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत विषय वस्तु की उपयोगिताएं, विषय, ये सब चीजों के बारे में निर्णय किया जाता है। छात्र के अंक ही शिक्षण सफलता अर्थात किसी छात्र ने कितना सीखा है के प्रतीक है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पुस्तिका कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन यहाँ पे है।
मैं आप लोगों को लिख देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है। कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन, ये एक बुक है जिसमें मूल्यांकन को 3 प्रोसेस यानी कि 3 चरण में डिवाइड किया गया है। अगर मैं बात करूं तो इन्होंने 3 जो बिंदु महत्वपूर्ण बताए हैं। सबसे पहले तो 3 स्टेप है इसके, अगर मैं बात करूं तो 3 स्टेप इस तरह से है, मैं बता देती हूँ। सबसे पहले है उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद में कक्षा के दिए जाने वाले अनुभव किस सीमा तक प्रभावशाली होते हैं। शिक्षा, तीसरा है शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति कितने अच्छे ढंग से संपन्न हुई है। शैक्षणिक उद्देश्य, सीखने के अनुभव तथा व्यवहार परिवर्तन मूल्यांकन प्रक्रिया का स्पष्टीकरण है। इसका मैं आरेख अगर बताऊं तो ये इस तरह से है, यहाँ पे आएगा उद्देश्य, ये सभी शिक्षा के उद्देश्य, ठीक है। सीखने की प्रक्रिया, उद्देश्य, सीखने की प्रक्रिया, मूल्यांकन के उपकरण, ये 3 ऐसे स्टेप हैं। अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो इन 3 स्टेप, उद्देश्य यानी शिक्षा का क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से आपने जो भी पढ़ाया है पाठ, उसका उद्देश्य क्या है, मेन एम छात्र से क्या सीखेंगे। सीखने की प्रक्रिया, जो सीख रहे हैं उसकी ये क्या स्टेप है, ठीक है। नेक्स्ट है मूल्यांकन के उपकरण, आपने जो मूल्यांकन किया है छात्रों को वो किसके आधार पे ऐसे इवैल्यूएशन किया है, मार्क्स के आधार पे, कोई टेस्ट लेके या फिर उनका खुद से किया गया कोई भी ऐसा कार्य। तो ये सारी चीजें स्टेप है कि क्या क्या उन्होंने उपकरण आप लोगों ने यूज किए। इसके बारे में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं इसी की आगे बात करती हूँ, जीव विज्ञान शिक्षण में हम पहले से निर्धारित शैक्षणिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सीखने में अनुभवों को निश्चित करते हैं। यानी कि अगर हम बात करें जीव विज्ञान में, तो हमें जो भी शिक्षण के उद्देश्य देने हैं, जो भी हमारे शिक्षण का उद्देश्य है, सपोज मुझे बताना है किसी भी फिश के बारे में, वेल के बारे में ही बताना चाहिए, तो मैं क्या करूँगी कि छात्रों को इसके बारे में बताने से पहले ये बताऊंगी कि छात्रों को शिक्षण का जो उद्देश्य है कि वेल क्या होती है, इसके कितने जो लाइफ स्पेन है यानी जीवन चक्र कितने साल का होता है, कहाँ पाई जाती है, क्या इसका कोई यूज़ है, या ये सबसे बड़ी फिश है, या इसका वजन कितना होता है, या छोटी फिश है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पाई जाती है, समुद्रों में पाई जाती है या किसी नदी में, यानी कि छात्रों को उससे रिलेटेड वो सारी इंफॉर्मेशन देना और छात्रों के बारे में फिर उनको बताना, और फिर छात्र उससे संबंधित जो प्रश्न पूछते हैं, ये सारी एक मूल्यांकन की प्रक्रिया ही होती है कि उनको पहले से ही उद्देश्य के बारे में बता देना, ठीक है। अतः यह पता लगाना कि प्रदान किए गए सीखने के अनुभव कितने प्रभावशाली रहे और शैक्षणिक उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है का मापन हम विभिन्न उपकरणों की सहायता से करते हैं। यहाँ पे उपकरण बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी छात्रों को हम लोगों ने पढ़ाया है उसका जो मूल्यांकन के उपकरण हैं, कौन कौन से उपकरण यूज करके ये पता लगाए कि छात्रों ने जितना भी ग्रहण किया है ज्ञान, उनको कितने किस हद तक प्राप्ति हुई है इसकी, ठीक है। तो अगर मैं इसी के बाद आगे बात करूँ तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्राप्त उद्देश्य, सीखने के अनुभव तथा मूल्यांकन में एक विशेष संबंध है। यह संबंध यह है कि प्राप्त उद्देश्य शिक्षा का लक्ष्य है, तो सीखने के अनुभव लक्ष्य की प्राप्ति और मूल्यांकन सबूत। यानी कि उद्देश्य क्या है यहाँ पे, हमारे शिक्षा का लक्ष्य, हमारा पहले लक्ष्य क्या है कि छात्रों जो उद्देश्य होता है वो लक्ष्य होता है, इसके बाद में जो सीखने की जो अनुभव होते हैं वो हमारे वहाँ तक पहुँचने की सीमा होती है, ठीक है। इसी के अगर आगे हम बात करें तो जो मूल्यांकन होता है वो इस बात का सबूत होता है कि आपने जो कुछ भी उनको दिया वो किस हद तक उन तक पहुँच सका है। आप आगे बात करते हैं मूल्यांकन के कार्य, फंक्शन ऑफ इवैल्यूएशन।
तो इसके निम्नलिखित स्टेप है या प्रमुख बहुत सारे कार्य हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूं तो पाठ्यक्रम एवं कार्यक्रम की प्रभावशीलता को निश्चित करने के लिए मूल्यांकन का क्या कार्य है, ये जानना कि हमारा जो पाठ्यक्रम है और जो कार्यक्रम है वो कितने प्रभावशाली हैं, तो इस बात का निश्चित करना। ठीक है, नेक्स्ट है शैक्षणिक उद्देश्य का चयन तथा उनका मूल्यांकन करना। जो भी आपको पढ़ाना है उसके उद्देश्य क्या है, इस बात का चयन करना और उसका फिर मूल्यांकन करना। जैसे मुझे ये चैप्टर पढ़ाना है, बायोलॉजिकल साइंस में पढ़ाना है, तो हमें ये उद्देश्य देखना है, हमको जो चयन करना है कि हमारा उद्देश्य क्या है कि छात्रों को जीव विज्ञान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देना है और वो उनको अपने जीवन से जोड़ सके और आने वाली सभी समस्याओं को उससे संबंधित जोड़ के उसका हल कर सके। शैक्षणिक उद्देश्यों का स्पष्टीकरण, जो भी आप पढ़ा रहे हो उसका स्पष्टीकरण जरूर होना चाहिए। अगर स्पष्टीकरण नहीं होगा तो छात्रों को यही नहीं पता चलेगा कि वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। तो पढ़ाने से पहले उसका स्पष्टीकरण बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट है शिक्षण प्रक्रिया में सुधार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिक्षण प्रक्रिया में सुधार जरूर होना चाहिए। यानी कि आप मानते हैं बहुत ही ज्ञानवान होंगे, यानी आपको बहुत नॉलेज है, लेकिन अगर आपकी शिक्षण प्रक्रिया अच्छी नहीं है, अगर आप छात्रों को अच्छी तरह से नॉलेज नहीं दे पा रहे हैं और छात्र उसको समझ के अपने लाइफ में नहीं उतार पा रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपकी जो शिक्षण प्रक्रिया है वो बिल्कुल बेकार है। आपने जो भी पाठ तैयार किया है, आपकी नॉलेज जितनी भी है वो सब बेकार हो जाती है इस मूल्यांकन के जरिए। तो शिक्षण प्रक्रिया में सुधार ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सीखने के प्रभावशाली अनुभव का चयन, जो भी आप सिखा रहे हैं छात्रों को, तो ऐसे अनुभवों का चयन करें, आप ऐसे चीज़ों का चयन करें जो छात्रों ने पहले देखी हो या फिर उनके आसपास की चीज़ों से ही रिलेट कर सके। निर्देशन में सुधार, प्रभावशाली सीखने को प्रेरित करना। इसी में अगर मैं आगे बात करूं, शिक्षकों, शिक्षण विधियों, पाठ्य वस्तुओं आदि की उपयुक्तता की जांच करना, तो ये सारे ही मूल्यांकन के फंक्शंस या कार्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान, स्टेप ऑफ इवैल्यूएशन प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसको बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप डिवाइड किया गया है। मैंने यहाँ पे कुछ हेडिंग्स लिखी हैं। तो सबसे पहले है उद्देश्यों का चयन एवं परिभाषीकरण। तो परीक्षण किए जाने वाले शैक्षणिक उद्देश्यों का चयन तथा उनका परिभाषीकरण किसी भी मूल्यांकन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। शैक्षणिक उद्देश्यों के आधार पर ही शैक्षणिक निष्पत्ति के अर्थ निरूपण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन उपकरण एवं प्रविधियों का चयन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि मूल्यांकन के कौन कौन से उपकरण हैं, कौन कौन से ऐसे उपकरण होते हैं जो मूल्यांकन प्रक्रिया में इस्तेमाल किए जाते हैं, उसकी टेक्निक क्या है। तो अक्सर इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो शुरू करते हैं इसमें कि शैक्षणिक उद्देश्यों का चयन एवं परिभाषीकरण के पश्चात मूल्यांकन में प्रयुक्त उपकरण एवं प्रविधियों का चयन किया जाना चाहिए। यद्यपि उपकरण एवं प्रविधियों का चयन मापित उद्देश्य के आधार पर किया जाता है, फिर भी अच्छे उपकरण की विशेषताएं क्या होती हैं? वैधता यानी वैलिडिटी होनी चाहिए। कोई भी आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसमें ये वैधता होनी चाहिए कि वो सत्यता पे आधारित हो, कोई भी तरह के कॉन्स्पिरेसी ना हो, किसी भी तरह की ऐसी कूटनीति ना बनाए कि किसी छात्र को, जो छात्र आपको प्रिय है तो उसको आपने बहुत ज़्यादा मार्क्स दे दिए, जो छात्र आपको अप्रिय है तो उसको कम। तो इस तरह की वैधता नहीं होनी चाहिए। वैधता ये हो कि वो पूरी सत्यता पे निर्भर करती है। दूसरी है वस्तुनिष्ठता तथा उपयोगिता को भी ध्यान में रखना चाहिए। प्रभावशाली मूल्यांकन के लिए विभिन्न मूल्यांकन प्रविधियों का चयन करना चाहिए। उपकरण, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी या नेक्स्ट स्टेप है उपकरण का प्रशासन। शैक्षणिक उद्देश्यों के आधार पर शैक्षणिक निष्पत्ति के मापन के लिए चयन किए गए मूल्यांकन उपकरण एवं प्रविधियों की प्रशासन किया जाता है। परिणामों की व्याख्या या मूल्यांकन परिणामों का उपयोग, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी आपने मूल्यांकन किया उसका उपयोग कितना रहा है। तो मूल्यांकन के परिणामों का शिक्षण प्रक्रिया के सुधार के लिए प्रयोग करना चाहिए। परिणामों को प्राप्त का उनका प्रयोग ना करना समय और श्रम दोनों ही
बर्बादी है। यानी कि अगर आपने जितना कुछ भी पढ़ाया है, मैंने आज इतना कुछ पढ़ा दिया है, और अगर मैंने अंत में इसका मूल्यांकन नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे तो मैं मूल्यांकन नहीं कर सकती हूँ अगर इस तरह से जो मैं वीडियो बना रही हूँ, इस तरह से मूल्यांकन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर मैं कक्षा में पढ़ा रही हूँ और उसके पढ़ाने के बाद मैंने ये असेसमेंट नहीं लिया, मूल्यांकन नहीं किया कि छात्रों ने कितना ग्रहण किया, यानी कि मैं कक्षा में आई, पढ़ाई और चली गई, तो मेरा पूरा शिक्षण प्रक्रिया ही बेकार है। यानी मुझे अब पता ही नहीं चलेगा कि छात्रों ने कितना ग्रहण किया, क्या उनको समझने में परेशानी हुई, दिक्कत हुई। तो इस तरह से समस्या से बचने के लिए मूल्यांकन करना बहुत आवश्यक है। यानी आप कक्षा में आते हैं, अपना जो पाठ पढ़ाना है उसको पढ़ाते हैं, छात्र बीच बीच में उससे संबंधित क्वेश्चंस पूछते हैं, या फिर अंत में पाठ खत्म होने के अंत में उससे संबंधित क्वेश्चंस पूछते हैं, आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं जो भी आपने पढ़ाया उससे संबंधित, तो छात्रों ने इसको जवाब कैसे दिए, कितना समझा, ये सारी चीज़ें एक तरह से मूल्यांकन प्रक्रिया है। और इसके द्वारा आपको ये पता चलता है कि छात्रों ने कितना ग्रहण किया, यानी आपकी जो मूल्यांकन है करने की जो क्षमता है या मूल्यांकन प्रक्रिया है वो एक तरह से सफल हुई कि छात्रों ने ज़्यादा से ज़्यादा उसको ग्रहण किया। तो आपको जो मैंने आज स्टेप बताए हैं, उद्देश्यों का चयन एवं परिभाषीकरण, उद्देश्यों के बाद में है फिर मूल्यांकन उपकरण एवं प्रविधियों का चयन, फिर है उपकरण का प्रशासन, फिर है परिणामों की व्याख्या, मूल्यांकन परिणाम का उपयोग करना। तो ये सभी चीजें ही एक तरह से मूल्यांकन प्रक्रिया की स्टेप है। और जितना भी मैंने आज पढ़ाया कि मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन के कार्य, मूल्यांकन प्रक्रिया के स्टेप जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप मैंने जितना समझाया आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को लेके आऊंगी। थैंक यू।